नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर स्टोन कैपिटल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सार्थक गुप्ता। तो अभी तक क्या होता था, कोई भी इन्वेस्टर जब हमारे पास आते थे और ये रिक्वेस्ट देते थे कि हमारी एसआईपी स्टॉप कर दीजिए, तो हमें उनसे क्लाइंट से ये कहना पड़ता था कि सर, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डालने के कुछ दिन तक अपने अकाउंट में पैसे बना के रखना, क्योंकि हो सकता है आपकी एक और एसआईपी की इंस्टॉलमेंट चले जाए। ये इसलिए क्योंकि अभी तक फ़िलहाल रूल्स ये थे कि जब तक आप एसआईपी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डालते हो उसके 10 दिन बाद तक वो कैंसिल होती थी। यानी कि इस बीच अगर आपकी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट की डेट आ रही है तो वो एसआईपी आपके बैंक से कट जाती थी। पर अभी के नए रूल्स के अकॉर्डिंग, जो भी सेबी का नया सर्कुलर आया है, उसके अकॉर्डिंग इस 10 दिन की प्रक्रिया को अब 2 दिन का कर दिया गया है। तो चलिए एक बार डॉक्यूमेंट पे नज़र लगा लेते हैं कि क्या है ये। तो अगर अब हम सर्कुलर को देखें तो जो 3 जनवरी की जो डेट का जो सर्कुलर था सेबी का, उसके अकॉर्डिंग एक एसआईपी चाहे हम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीके से कैंसिल करें तो उसमें हमें 10 दिन लग जाते थे, यानी कि T+10 डेज़। अब नए सर्कुलर के अकॉर्डिंग 1 दिसंबर से उसको हमने घटाकर T+2 कर दिया, यानी कि अगर कोई मंडे को अपनी एसआईपी कैंसिल करने की रिक्वेस्ट डालता है तो उसको ट्यूसडे और वेडनेसडे तक कैंसिल हो जाएगी एसआईपी। एक चीज़ और सामने आई है कि कभी कभी क्या होता था, किसी इन्वेस्टर के अकाउंट में पैसे नहीं होते थे तो उनकी एसआईपी रिजेक्ट हो जाती थी। तो क्या होता था, फिर उसके अगले महीने वो फिर से एसआईपी डेबिट होने की कोशिश करती थी और अगर पैसे नहीं होते थे फिर रिजेक्ट हो जाती थी। तो इसीलिए सेबी एनएससी ने एक टाइमलाइन दी है कि अगर ये लगातार रिजेक्ट होती है एसआईपी तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल कब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने डेली की एसआईपी लगाई हुई है तो 3 बार अगर वो लगातार रिजेक्ट हो जाती है तो अपनी एसआईपी अपने आप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही वीकली के लिए भी 3 दिन है, मंथली एसआईपी के लिए भी 3 दिन है, और अगर कोई क्वार्टरली या बाई मंथली लगाता है अपनी एसआईपी तो अगर 2 बार वो लगातार रिजेक्ट हो जाती है एसआईपी तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। इसी के साथ ही अब जब भी कोई एसआईपी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आएगी तो हर एएमसी को ये चीज़ दिखानी, रीज़न पूछना पड़ेगा कि आपको क्यों अपनी एसआईपी कैंसिल करनी है। क्या आपका रीज़न था नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है, कोई सर्विस इशू, लोड इशू, या फिर अन्य कोई भी कारण है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा अपडेट। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या फिर ईमेल आईडी से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।